हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि सार्थक अंक। देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखने से पहले आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन आया था आपके आईआईटी 2015 का क्वेश्चन है, ये सार्थक अंकों से रिलेटेड है पूरा की पूरा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये पलायन वेग से रिलेटेड था, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट लग रहा था वो आपके सिग्निफिकेंट नंबर का लग रहा था। आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल की प्योर, इसका जो सभी का आंसर है, देखिए सारे के सारे जो आंसर है 10 10 10 10। लेकिन यहाँ पर अंतर कहाँ पर आ रहा है, अंतर आ रहा है आपके कहाँ पर आ रहा है, आपके जो पॉइंट के बाद दे रखा है, जो आपके पॉइंट के बाद के अंकों में आ रखा है, तो जो डिजिट्स हैं उसमें अंतर आ रहा है। ये कैसे सॉल्व होगा, और ये सॉल्व होगा आपके सिग्निफिकेंट नंबर की हेल्प से। आप देख सकते हैं ये आपके एआईपीएम की 2012 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सब में लगभग आंसर सेम है, बट जो अंतर है वो क्या है, आपके डिजिट्स के बाद में जो पॉइंट्स के बाद की डिजिट है उनका अंतर है। तो अब आप सबसे पहले आप देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए सिग्निफिकेंट नंबर होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये आपके अनसर्टेनिटी को बताता है। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है, उसका एक का जो एक की वैल्यू लिखी मैंने 10, एक की 10.0, 10.00, 10.000। देखिए 10 लिखी है, इसका मतलब है कि मेरी जो अगली संख्या हो सकती है, नेक्स्ट डिजिट या तो 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, इससे पहले वाली संख्या कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। तब यहाँ पर आप अंतर देखोगे, मेरे सामने जो अंतर आ रहा है वो एक एक डिजिट का आ रहा है, यानी कि 9 10 11। अब मान लीजिए मैंने 10.0 लिखा है, तो इससे पहले वाली जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये हो सकती है मेरे पास 9.90। उसके बाद आ सकता है मेरे पास 10.0, उसके बाद आ सकता है 10.1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रिसिशन है क्या होता है, वो बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं 10.00 है, तो जो अगली संख्या हो जाएगी वो जाएगी 10.01। उसके बाद आ जाएगी 10.02। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिसिशन और बढ़ गया है। आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर अगली संख्या आ जाएगी 10.001। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझाया जा रहा है कि जो आपके सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं अनसर्टेनिटी को व्यक्त करते हैं, कि जो अगला अंक होगा और पिछला अंक होगा उसके बीच में अनसर्टेनिटी कितनी है, अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। अब उससे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि व्हाट इज एक्यूरेसी, परिशुद्धता क्या होती है, और प्रिसिशन यानी यथार्थपरकता क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक डाटा है जिसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है आपके 2। मान लीजिए मैं किसी चीज को नाप रहा हूँ, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाटा लेता हूँ मैं 1.95 और 1.93, मैं दो डाटा मापता हूँ। इसका जो मैंने दो वैल्यू मापी, एक तो 1.9 और 1.93। जब आप मैं इसको देखिए, जब मैं इसको लंबा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो 1.93 यहाँ पर है और दो कहाँ पर है, यहाँ पर 1.95 भी यहाँ पर है और दो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कि जो दोनों की दोनों आंकड़े हैं वो क्या है, मेरे एक्यूरेसी में तो ठीक है, बट दे आर नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब है जो आपके एग्जैक्ट आंकड़े हैं, जो एग्जैक्ट डाटा है उससे कितना मैच खा रहा है, यानी कि वो कितने यथार्थ हैं। तो अगर मैं इसको माप माप के मेरे पास जो डाटा आ जाएगा 2.01 और 1.99, तो ये वाला जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रीसाइज हो जाएगा। प्रीसाइज का मतलब है कि जो आपका रियल डाटा है उसके कितने पास है। आप देख सकते हैं 2.01 ये रहा और 1.99 ये रहा, तो ये इसके बिल्कुल पास में है। पास होने का मतलब होता है कि जो आंकड़े होते हैं वो प्रीसाइज होते हैं, आपने उनको कितने प्रीसाइज तरीके से मापा। अब नेक्स्ट है आपके सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स के जो क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि जो सार्थक अंक होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, वो क्या है। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 285 सेंटीमीटर लिखा, 285 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर जो प्रिसाइज अंक होंगे, सार्थक अंकों की संख्या होगी, वो 3 हो जाएगी। सेकंड रूल कहता है कि लीडिंग जीरो, यानी कि जो पहले आने वाली जीरो होती है, आपकी किसी भी डिजिट से पहले आने वाली जीरो होती है, वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो मेरे पास में यहाँ पर आप देखोगे 0.003। अब अगर आप इसमें मुझसे पूछोगे कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो केवल एक ही हो जाएगा। अगर आप इस वाली डिजिट में पूछोगे तो देखिए जो पहले आने वाली जीरो है वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, केवल यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट नंबर आपके हो जाएंगे। तीसरा रूल कहता है कि आपके जो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो आपके पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं वो आपके क्या क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 12.0, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। जब मैं यहाँ पर गिनूंगा तो 1 2 3 4 और 5, टोटल यहाँ पर मेरे पास 5 डिजिट्स आ जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर। जब मैं यहाँ पर गिनूंगा तो ये आ जाएंगे 3 और यहाँ पर गिनने पर आ जाएंगे मेरे पास 4। देखिए पॉइंट के बाद में जो जीरो लगी होती है वो आपकी क्या बताती है, सिग्निफिकेंस बताती है, कितने अंकों तक इसमें अनसर्टेनिटी है। मान लीजिए मैं 10.00 लिखूंगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पर आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए चौथा रूल कहता है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए मेरे पास में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है, एक और दो क्या है, नॉन जीरो, और उसके बीच में जीरो है, वो क्या है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे आपके 4। अब आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर निकालोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे।
अब नेक्स्ट रूल कहता है आपकी कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक अंकन पद्धति, तो उसके अंदर जो क्या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है क्या नहीं होता, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आप क्या कर सकते हैं, उसको नीचे जा करके आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको उसकी लिंक आपको वहां पर मिल जा सकते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि किसी भी जो डिजिट होती है उसको a इंटू 10 की पावर में लिखा जाता है। कुछ भी मान लीजिए आप एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर जो ए होता है, ये क्या होता है आपके 1 से लेकर के 9 तक की कोई संख्याएं होती हैं और उसके बाद में आप उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो ए होता है, ए के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, सार्थक होती हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। 10 की पावर में जो आता है उसको आप सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं गिनते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है 1.23 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो केवल इन्हीं को गिना जाएगा 1.23, तो ये हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर, 10 की पावर 4 को नहीं गिना जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशंस रिलेटेड चीजें, तो जो पहले वीडियो बनाई जा चुकी है आप उसको एक बार देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इसकी। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है काउंटिंग। काउंटिंग में जो आपके सिग्निफिकेंट नंबर कितने होते हैं, तो ये होते हैं इनफाइनाइट। उसका रीजन क्या है, मान लीजिए मैं कोई चीज गिन रहा हूँ, जैसे कि मैं गिन रहा हूँ, मैंने गिना और मैंने पाया कि 2 बॉल हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2.0, मैं उसको लिख सकता हूँ 2.00, उसको लिख सकता हूँ मैं 2.000, मैं चाहे जितने जीरो उसके पीछे लगा सकता हूँ। इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ दी सिग्निफिकेंट नंबर्स आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स पर ऑपरेशंस ऑन दी सिग्निफिकेंट नंबर। तो सबसे पहले क्या होता है, उनके ऊपर संक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि जोड़ है, आपके प्लस है, माइनस है, गुणा करना है उसको, उसके अलावा डिवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे यहाँ पर रूल फॉलो किया जाता है वो किया जाता है मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर का। तो देखिए जोड़ने और घटाने में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जितनी भी अंक हैं उनके सिग्निफिकेंट नंबर लिख लेंगे। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास हैं, 4, इसमें कितने हमारे पास हैं, 3, इसमें कितने हमारे पास हैं, 4। तो इसके बाद में क्या किया जाता है, इस पे आप नॉर्मल ऑपरेशंस करेंगे। नॉर्मल ऑपरेशंस करने के बाद में जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर में देखा जाता है कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर कितने रखने हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है। रूल ये कहता है कि जिसके पास में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उस अंक को देखिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है 3 मेरे पास, किसके पास में, 18.0 के पास में। फिर ये बोलता है उस अंक को देखने के बाद में ये देखिए पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है। अगर मेरे पास में इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मेरा जो आंसर होगा उसमें मैं 1 डिजिट रखूंगा, अगर 2 है तो 2 रखूंगा। देखिए मेरे पास में जो आंसर है वो है 31.122, तो यहाँ पर मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 5, तो मुझे कितने रखने होंगे, 3, यानी कि पॉइंट के बाद में मुझे 1 डिजिट रखनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, मैं करूंगा राउंडिंग ऑफ, यानी कि मुझे अब इसको 3 अंकों तक लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोला जाता है हिंदी में राउंडिंग ऑफ सन्निकटन। अब सन्निकटन क्या होता है, चलिए देखते हैं सन्निकटन करना क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास में ये 1 डिजिट दे रखी है मुझे, तो इनके जो सिग्निफिकेंट नंबर है 4 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, 3 डिजिट में ट्रांसफॉर्म कर दूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो अंक सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चौथे नंबर की डिजिट पे जाऊँगा और मैं इसको देखूंगा। देखने के बाद में मैं पता लगाऊंगा कि ये 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी होगी तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो पहले वाली संख्या है उसको क्या करूंगा, 1 बढ़ा दूंगा। अगर छोटी होगी तो उसको एज रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कितना है, 4 5 से छोटा है, तो मैं इसको एज इट एज रखूंगा। तो ये जाएगा 4.33। तो इसका जो 3 अंकों तक जो इसका 3 डिजिट्स में इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 4.33। मैंने इसको राउंडेड ऑफ कर दिया। मान लीजिए मेरे पास में 4.36, तो अब मुझे 6 को हटाना है, चूंकि क्या है जो आपके 6 क्या है 5 से बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4.33 में से 4.34 इसको जो लास्ट वाला 3 है उसको 1 अंक से बढ़ा दूंगा। अब लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए खुद 5 हो जाए, अगर ये 5 हो जाए तो क्या करूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा क्या करूंगा। तो 5 के लिए आपके एक स्पेशल रूल होता है, चलिए उसको देखते हैं। 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए स्पेशल रूल ये होता है कि मान लीजिए जो मेरा हटाने वाली लास्ट डिजिट 5 है, अगर मैं उसको हटाता हूँ और उससे पहले जस्ट पहले वाली संख्या ऑड है, ऑड यानी कि विषम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 बढ़ा दूंगा। तो यानी कि 6 पॉइंट, अगर मैं इसको हटाऊंगा 5 को तो ये हो जाएगा 6.4। अगर वो इवन है, इवन यानी कि सम है, तो मैं क्या करूंगा, उसको नहीं बदलूंगा, उसको सेम रखूंगा। मान लीजिए मेरे पास 6.25 है, जब मैं इसको 2 अंकों तक राउंडेड ऑफ करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 6.2। तो यहाँ पर 5 के लिए रूल ये होता है कि अगर आपकी संख्या ऑड यानी कि विषम है तो आप क्या करोगे, उसको 1 बढ़ा दोगे। अगर इवन है, सम है, तो आप क्या करोगे, उसको नहीं बढ़ाओगे, उसको एज इट एज रखोगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आता है आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है, मिनिमम नंबर वाला रूल फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसको निकाल लेंगे। इसमें कितने हैं आपके 3, इसमें कितने हैं 2। अब जो हमारा आंसर आएगा, देखिए जो हमारे आंसर आ रहा है इसमें भी कितने हैं आपके सिग्निफिकेंट नंबर 4, बट रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, मिनिमम यानी कि 2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4, तो ये क्या है आपके, देखिए 5 से छोटी है तो हम इसको लिख देंगे 6.38।
अब अभी भी हमारे क्या है 3 डिजिट है, पर हमको और आगे और जाना है, तो अब हम देखेंगे 8। देखिए आप देख सकते हैं 8, 8 क्या है आपके 5 से बड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे 6.4। अब जो हमारा आंसर है वो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज में है, तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 6.4। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा वो आ जाएगा आपके 6.4। आई होप आप समझ पाए। देखिए आप जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लीजिए मुझे गुणा करना है 2 को 3.1257 के साथ में, तो मेरा जो फाइनल आंसर है उसमें क्या आना चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले इसको गुणा कर लेता हूँ, हमारा क्या आंसर आ रहा है। अब आंसर आने के बाद में देखिए गुणा या भाग करने पर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में एक रूल ये कहता है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो इतने होंगे जितने मिनिमम अंक में होंगे। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, एक। इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 5। तो जो हमारा आंसर होगा, तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए एटलीस्ट केवल 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे। अब राउंडेड ऑफ करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे 4, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 6.251। देखिए जो राउंडेड ऑफ होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। तो हम 1 को देखेंगे, देखिए 1 क्या है आपके 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 6.25 ऐसे कैसे लिख देंगे, 5 नहीं बढ़ेगा। अब हम देखेंगे 6.25। देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 5। अब 5 आने के बाद में इससे पहले वाली संख्या वो क्या है आपकी इवन है समय, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे की ऐसे रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 6.2 उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। अब हम देखेंगे 2, देखिए 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से राउंडेड ऑफ कर देंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6, 6। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो आएगा 6, 6। क्यों 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 होगा, क्योंकि जो हमारे मिनिमम डिजिट है, मिनिमम डिजिट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है आपके, एक, तो एक ही हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में एक और आंसर होता, मान लीजिए मेरे पास में आंसर होता 1.25 इंटू 3, तो इसका जो आंसर आता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं 3.75 है, बट मेरे पास आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, एक डिजिट। यहाँ पर कितनी है, 3 डिजिट। तो जो मेरा आंसर आएगा, आंसर में आनी चाहिए मेरे पास केवल एक डिजिट। तो इसका जो आंसर आएगा, हम क्या करेंगे, इसको राउंडेड ऑफ करते हैं। देखिए 3.75 ये 5 है, तो 5 से पहले क्या है 7, 7 क्या है आपके ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो ये जाएगा आपके 3.8। अब हम देखेंगे, देखिए 8 क्या है, देखिए 8 क्या है आपके, देखिए मेरे पास में जो 8 है वो क्या है आपके 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को बढ़ा देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से आई होप आप समझ पाए होंगे कि गुणा या भाग में किस तरीके से आपके जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो देखे जाते हैं होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है वो आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि मेरे पास में मुझे 4 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, R1 R2 R3 R4, उनको मैंने सीरीज में जोड़ रखा है। सीरीज में जोड़ने के बाद में उनका इक्विवेलेंट आ रहा है मेरे पास में, वो क्या होगा, देखिए सारे के सारे आंसर 10 हैं। तो देखिए सीरीज का सूत्र होता है वो होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R1 R2 R3 R4 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आप देखेंगे इनकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 3 1 और 4, सभी को जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 1 6 और 4 10, तो इसका मान आ जाएगा 10। अब 10 के बाद में मैं कितने जीरो रखूंगा, 10.00 रखूँ, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, कितने जीरो रखूँ, यही तो क्वेश्चन है, ये आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा रूल आ जाएगा वो आ जाएगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या दे रखा था, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या था, जोड़ने घटाने पर क्या क्या रूल होता है, जोड़ने घटाने पर ये होता है कि आप ये देखेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कौन सी संख्या के पास है। तो हम इसमें देख लेंगे, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं आपके 3 है, इसमें आप देखोगे 2, इसमें कितने हैं 2, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है 2। तो रूल ये कहता है कि जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद में देखिए 2 सिग्निफिकेंट नंबर वाली मिनिमम अंक में कितने डिजिट हैं, देखिए एक डिजिट पॉइंट के बाद है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट होनी चाहिए। तो 10.00 इज द राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन हमारे कहाँ पर है, देखिए हमारे ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी अगर आप समझ पाते तो आप ये नीट 2017 का क्वेश्चन सोल्व कर पाते। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आईडीजी 2015 का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि आपके सामने द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड एज 12.325 ग्राम, 12.32 ग्राम एंड 12.3 ग्राम। द करेक्ट वैल्यू ऑफ मास कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो आपको 3 मास दे रखे हैं, देखिए माप रखे हैं किसी बॉडी के 12.325, 12.32 एंड 12.3। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें करेक्ट आंसर के लिए जो कंसेप्ट है, मोस्ट कंसेप्ट ये है, यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब आप ऐसे किसी की कैलकुलेशन करते हैं तो जो करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है कि जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें देखोगे आप 4 हैं, इसमें कितने हैं 3। तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए हमारा आंसर कैसे निकालेंगे, आप आंसर निकालोगे जिसका अगर आप एवरेज लोगे, मान लीजिए मैं एवरेज करता हूँ, तो एवरेज करने पर मेरे पास में क्या लग जाएगा, ऑपरेशंस वाली जो रूल है वो लग जाएगा। ऑपरेशन वाला रूल क्या कहता है, जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। तो मान लीजिए पॉइंट के बाद मेरे पास में इसमें कितने हैं, एक डिजिट होना चाहिए 12.3 के अकॉर्डिंग, तो ये जाएगा आपके 36.9। जब मैं 36.9 का एवरेज निकालूंगा 3 के साथ में, तो ये कितना जाएगा 12.3। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आना चाहिए 12.3। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगा, कंसेप्ट ये लगा कि आप कोई भी जो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज हैं, उसका जो आप सम करोगे, सम करने के बाद उसका एवरेज निकालोगे।
तो सम के लिए क्या लग जाएगा आपके, सम वाली जो जो रूल्स होते हैं वो लग जाएंगे। और वो रूल क्या कहते हैं, वो रूल ये कहते हैं कि जो जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें पॉइंट के बाद डिजिट देखो, पॉइंट के बाद देखिए 12.3 में केवल एक डिजिट है 3, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट होगा जो 3 डिजिट वाला होगा, तो ये आ जाएगा आपके 12.3 ग्राम। आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे। सो आई होप कि आप इन सारे के सारे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।